उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कफन और दफन की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलकर चुनाव जिताने का आरोप लगा रही है और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया। वहीं से पहले सपा सांसद संसद में कफन लेकर पहुंचे थे और चुनाव आयोग को मृत बता दिया था, जिसके बाद यूपी की सियासत में खूब बवाल मचा हुआ है। सभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा ये सफेद सफेद चादर क्या ले आए। जब उन्हें बताया गया ये कफन लाया गया है तो स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया कि सदन में आपको कफन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद कफन नहीं दिखाया लोकसभा में। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता धोखेबाज राजनीतिक दलों को दफन करना जानती है। योगी ने बंगाल और असम चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता राष्ट्र विरोधी और समाज को बांटने वाली राजनीति को जवाब दे रही है। इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। कफन और दफन की सियासत में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये पर सवाल है। जिस तरीके से हर चुनाव में चुनाव आयोग सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए नजर आता है और ये एकदम स्पष्ट है, उस पर सबसे बड़ा निष्पक्षता को लेकर प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग की जो हालत हो गई है, जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो सवाल लाजमी है। आप इस देश की जनता से पूछिए, वो आपको हकीकत बता देगी कि चुनाव आयोग किस तरीके से मुर्दा बन चुका है। जो उनके अंदर एक अपनी शक्ति थी, ऑटोनॉमस बॉडी होने की जान थी, उसको चुनाव आयोग छोड़ चुका है। निष्पक्षता जब चली जाती है तो अपने आप में वो लोकतंत्र के लिए मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बनने जा रही है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सहारे मैदान में है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनावी पारदर्शिता और संविधान बचाने का मुद्दा उठा रही है। आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में ऐसे तीखे हमले और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आम चुनाव 2027 की शुरुआत में है। शुरू के 3 महीने में चुनाव हो जाने हैं। अब चुनाव के पहले जिस तरह से रिजल्ट बिहार का आया, पश्चिम बंगाल का आया, असम का आ गया, तो बीजेपी बहुत उत्साहित है और अपोजिशन थोड़ा ज्यादा आक्रामक है, खासतौर पे चुनाव आयोग को लेकर, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, और आरोप लगा रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करती हैं, इससे रिजल्ट पे असर आ रहा है और रीजनल पार्टियों को दिक्कत हो रही है या चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आरोप तो चुनाव आयोग पे है। समाजवादी पार्टी पहले ही लगातार हमले चुनाव आयोग पे करती रही है और समाजवादी पार्टी के ऊपर बीजेपी हमले करती है। कई बार इस बात को लेके बीजेपी समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हम चुनाव आयोग पर अटैक करते हैं तो बीजेपी वाले क्यों उसके बचाव में सामने आते हैं, लेकिन ऐसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पे हमला करते हैं, कभी मतदाता सूची से नाम काटने का, कभी SIR को लेके, कभी और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर। एक बार तो लोकसभा में कफन भेंट करने की भी बात हो गई थी जो उन्होंने विड्रा किया था। और अभी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने
दफन करने की भी बात कर दी। और ये इस तरह के सिंबॉलिक अटैक चुनाव के पहले होते ही रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों आमने सामने है। 2024 में पीडीए का फॉर्मूला हिट होने के बाद अब अखिलेश यादव लोकतंत्र का सवाल उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव भले ही पश्चिम बंगाल की धरती पर हुआ हो, लेकिन नतीजे आने के बाद सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। कफन और दफन की सियासत के जरिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी अभी से अपने समर्थकों को संदेश देने में जुट गई हैं। यानी तस्वीर बेहद साफ है कि विधानसभा के चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल अभी से गर्म होने लगा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।